हृदय से न निकले तब तक वो वास्तव में बात नहीं होती है। तो वही शीला जी के भी व्याख्यान में आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल अपनी बात को जो है इस तरह से कहा, बिल्कुल वो केवल उसकी भाषा नहीं थी बल्कि वो उनके हृदय की भाषा भी थी। और इस गांधीवादी दृष्टिकोण ने हम दोनों को बहुत क्लोज कर दिया। राम प्रकाश जी के भी मैं इतना क्लोज इसलिए आई उनके गांधीवादी दर्शन के कारण। सतीश जी भी, तो गांधी जी ने न जाने कितने लोगों को एक साथ मिला दिया है। तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और जो भी सभागार में बैठे हैं मेरे बहुत से मित्रगण, बहुत से मैं बिना उनका नाम लिए उन सबको मैं नमन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वे इस सभागार में आए हैं। सुमन जी, आपने देखा सभागार में सुमन जैन जी हैं, जिनके पिता ससुर थे ना, वो बहुत बड़े गांधीवादी चिंतक थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनको सुनते ही रहूं, और बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था। वो भी आज इस सभागार में उपस्थित हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहती हूँ। गांधी पर जब बोलना होता है तो ये नहीं समझ में आता है कि कहां से शुरू करें और कहां अंत करें। ऐसा जीवन का कौन सा पक्ष है जो गांधी ने न छुआ हो और जिसका समाधान उन्होंने न दिया। मैं अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ कि एक गांधी ऐसे चिंतक हैं जिनको जितना ज्यादा पढ़ो उतना ही ज्यादा अपने आचरण में परिवर्तन आता जाता है। जो आदमी हमें बदल सकता है और जिसकी आपने देखा, आप सबने सवेरे बताया भी कि जिसका प्रभाव भारतवर्ष में तो है ही है, पर दुनिया के देशों में कैसा उसका प्रभाव है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सारे गांधीवादी चिंतकों को पूरे विश्व से बुलाया गया। तो एक और व्यक्ति को बुलाया गया जिसका मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, जिसने की ट्रेन के सामने लेट गया था अपने सत्याग्रह आंदोलन में, और ट्रेन उस पर से चली गई, दोनों पैर उसके कट गए थे। तो वो कटे हुए पांव के साथ उस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे। ये गांधी की शक्ति है। और सैन फ्रांसिस्को में एक देयर इज अ सेंटर, गांधीयन सेंटर फॉर प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। तो इस प्रकार से इतना मतलब गांधी के ऊपर एक हिंद स्वराज उन्होंने लिखी। लेकिन वो कहते थे ना कि मेरा जो है, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वही मेरा सिद्धांत है। तो गांधी जी ने हम सबको और ऐसी जीवन दृष्टि प्रदान की है। मैं और इतने सत्यवादी थे कि वेस्ट से भी जो कुछ भी ग्रहण किया उसको उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों कहते थे, आई वेलकम विंड्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बट एट द सेम टाइम आई वुड नॉट लाइक टू बी स्वेप्ट ऑफ माय फीट। तो उन्होंने संसार में जहां से जो कुछ भी मिला उसको उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनके पांव मजबूती से भारतीय विचारधारा, भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन पर खड़े थे। क्योंकि वो कहते थे मैं ऐसा नहीं चाहता कि आने वाली हर हवा से मैं रुक जाऊं। अगर आपके चिंतन को आपको स्टैब्लिश करना है तो आपके लिए आवश्यक है कि आप बड़ी मजबूती से अपनी जड़ों को पकड़े रहें। तो गांधी के दर्शन में हमको यही मिलता है। मैं इस बात से, ऐसा विश्व का कोई संकट नहीं है, लेकिन जिस बात पर मैं आज बहुत बल देना चाहूंगी वो है कि गांधी जी ने अपना जो दर्शन लिखा, वह दर्शन, उस दर्शन को किसी भी वेस्टर्न कैटेगरी में आप फिट नहीं कर सकते। नीदर इन द लिबरल फिलॉसफी, नॉर मार्क्सियन फिलॉसफी, नीदर कम्युनिटेरियन फिलॉसफी, नॉर पोस्ट कॉलोनियल, किसी में भी आप उनको जो है फिट नहीं कर सकते हैं। उनका दर्शन इतना ओरिजिनल था। और उसका मूल कारण क्या था? वह था गांधी के सेल्फ की अवधारणा। गांधी ने जिस सेल्फ की अवधारणा जो उनको प्रदान की, स्व की जो अवधारणा आपको प्रदान की, बिल्कुल वो वैदांतिक है, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने इसको ग्रहण किया है, इसको हम देखते हैं। उनमें कोई बहुत वेस्टर्न फिलोसफी का जिगर नहीं था, लेकिन जो बात कहते थे वो बहुत आपके हृदय को जो है वो छू जाती थी। तो हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी ने कहा, और देखिए किस प्रकार से जो नॉर्मेटिव ड्यूअलिज्म है, जो वैल्यू हायरार्की है, वो सब उनके दर्शन में समाप्त हो जाती है। इंडिविजुअल सोसाइटी का जो डिफरेंस है, और इसका मूल है उनके स्व की धारणा। वो कहते हैं कि स्व के दो रूप हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। अब वो कहते हैं कि जीवात्मा जो है
वो उसके पास बहुत तरह तरह की, सबकी जीवात्मा भिन्न होती है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन पाथ अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उस जीवात्मा का सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब वह परमात्मा को प्राप्त करे। और परमात्मा क्या है, परम आत्मा क्या है, वहां गांधी किसी उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब गांधी परमात्मा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये परमात्मा वो परमात्मा है जिसमें कि व्यक्ति जो है अपनी प्रगति, ये कोई सेल्फ सफाइसिंग इंडिविजुअल नहीं है, जिसमें व्यक्ति की प्रगति समष्टि की प्रगति में निहित है। वो कहते थे कि कोई भी ओशन जो है वो उनके ऐसे सुंदर सुंदर कोर्स है जो कि आपको बिल्कुल झंझोड़ देते हैं। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी जो हैं वो हमेशा जितनी भी यूरोसेंट्रिक एथनोसेंट्रिक बायसेस थी उन सब से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने सिद्धांत की रचना की। और वो कहते हैं, मैं उनके एक आध शब्दों को केवल कोट करना चाहूंगी अपनी बात में। वो कहते हैं कि जो लेटर है वो रियल सेल्फ है, हायर सेल्फ है, और जो फॉर्मर है वो लोअर सेल्फ है और सेल्फ इन मेकिंग। वो कहते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन आर द टू फंक्शंस, सो टू से, ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा। परमात्मा इज द हायर सेल्फ, जीवात्मा इज द लोअर सेल्फ। श्री अरविंद भी जब बात करते हैं लोअर कॉन्शियसनेस की, हायर कॉन्शियसनेस की, और व्यक्ति तब तक दूसरों पर अपना असर नहीं छोड़ सकता है। मैं यहाँ से कोई बात कहूंगी तो मैं आपको कोई परिवर्तित नहीं कर दूंगी, पर गांधी यहाँ से कोई बात कहेंगे तो हजारों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि गांधी जो कहते थे वह उनके आचरण में था। मुझे याद आता है, यद्यपि लंबा हो जाएगा लेक्चर, वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है एक जगह, उनको बिलियर्ड खेलने का बहुत शौक था, तो वो बिलियर्ड खेला करते थे। तो उनके मित्रों ने कहा चलो आज चल करके गांधी बाबा को सुनते हैं क्योंकि वो आए हैं। पटेल जी ने बड़ा मुंह बना करके कहा, अरे मेरा बिलियर्ड छुड़ा के तुम लोग मत ले चलो, मुझे नहीं सुनाना है। और जैसे क्लास का आखिरी बच्चा जो है जिसका मन नहीं रहता है सुनने का लेक्चर, वो आखिर में बैठता है, आपने देखा है। तो वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं कि मैं एकदम अंत में जाकर के बैठा क्योंकि मुझे बिल्कुल सुनने को मन नहीं था। लेकिन और गांधी जी कोई बहुत बड़े ओरेटर नहीं थे, लेकिन वाणी का सत्य, आत्मा की शुद्धता, सत्य, आत्मा की उनकी शुद्धता, आचरण की उनकी शुद्धता, समष्टि का उनका भाव ऐसा था कि जब गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो पटेल लिखते हैं, पहले मैं ऐसे बैठा, फिर मैं ऐसे हुआ, फिर मैं ऐसे हुआ, और फिर मैं ऐसे हो गया, एंड विद इन दोस 5 minutes आई वॉज कंप्लीटली ए चेंज पर्सन। एंड मैंने कहा कि मेरा पूरा जीवन जो है वो गांधी जी का है। तो आप देखते हैं ये होती है कि जब आचरण का जो तेज होता है व्यक्ति में, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कितने भी ब्यूटी पार्लर्स में जाओ, सुंदर बन सकते हो लेकिन चेहरे का तेज नहीं खरीद सकते। कोई भी ब्यूटी पार्लर आपको चेहरे का तेज नहीं दे सकता, वह सिर्फ आचरण से आता है। तो ये जो गांधी का सिद्धांत था, गांधी जी हमेशा मानते थे कि जो है, और उन्होंने कहता था कि सेल्फ, कहते थे कि सेल्फ, जीवात्मा इज आइडेंटिफाइड विथ माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स and Paramatma is the same spiritual substance but as discriminated from that which embodies it and makes it appear as one individual and as being quite different from the others. अब आप देखिए वो कहते हैं कि it is to be noted that Jivatma undergoes self-purification through incessant efforts to attain self-realization or to attain Paramatma, the real self. तो हर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप देखिए, पर्टिकुलरिटी को भी महत्व दिया, इंडिविजुअलिटी को भी महत्व दिया, क्योंकि हर जीवात्मा अलग अलग ढंग से चल सकती है। हम मंदिर जा सकते हैं, मुसलमान मस्जिद जा सकता है, कृष्ण ईसाई जो है वो जा सकता है। वो बार बार बाइबल की उस बात को कोट करते थे। वो कहते थे कि बाइबल में जो ईसा मसीह ने ये लिखा है कि अगर हमने पूरे संसार को जीत लिया तो क्या हुआ यदि हमने अपना सोल खो दिया। इस बात को कहते वो नहीं भूलते थे कि अगर हमने अपनी आत्मा को खो दिया तो पूरे संसार को भी अगर हम जीत लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, गांधी जी सेल्फ प्योरिफिकेशन पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर बहुत अधिक बल देते थे, और ये तभी संभव है जबकि हम
निरंतर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी गलतियों को समझें। और यही कारण है कि देखिए ट्रुथ की जो परिभाषा गांधी जी ने दी, मेरे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गांधी जी में मिल गया। गांधी जी ने कहा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ। पर वो कहते हैं कि रिलेटिव ट्रुथ का जो छोर तुम्हारे हाथ में आ जाए उस छोर को कस के पकड़े रहो और यही छोर तुमको अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। ऐसी डेफिनेशन मुझको कहीं नहीं मिली। आप ज्यादातर देखते होंगे जब किसी महान पुरुष को आप सुनते हैं थोड़ी देर तक उसका असर रहता है, बाद में क्या होता है हम सब उसको भूल जाते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं भूलना नहीं है, उसी छोर को तुम पकड़े रहो जो मन में तुम्हारा जो आत्मिक जो आत्म भाव जगा है, जो परमात्मा भाव जगा है, उसको छोड़ो नहीं, उसको तुम पकड़े रहो। तो उसका परिणाम क्या होगा कि वही छोर तुमको कहां तक ले जाएगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ का ले जाएगा। तो कोई भी परिभाषा जो गांधी जी की है वह इसीलिए कहते हैं ये जो पैराडॉक्स है गांधी जी का, दिस सिंबलाइजेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एज सच फॉर गांधी, बहुत सुंदर बात गांधी जी ने कही, एन इंडिविजुअल कैन नॉट अटेन हिज फ्रीडम विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। And because the ways and modalities of each individual may be different, but the ultimate goal remains the same. I would like to quote Gandhi. I do not believe, this is a beautiful saying of Gandhi, I do not believe that an individual may gain spiritually and those surround him suffer. I believe in Advaita. I believe in the essential unity of man, and for that matter of all that lives. Therefore, देखिए ध्यान से सुनिए क्या गांधी कहते हैं। हम लोग सोचते हैं एक अकेला क्या करेगा, हम लोग आपस में हमेशा बात करेंगे ना, अरे हम बदल जाएंगे तो क्या समाज बदल जाएगा। गांधी क्या कहते हैं, Therefore I believe that if one man gains spiritually, the whole world gains with him. The whole world gains with him, and if one man falls, the whole world falls to that extent. अनमोल, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। और जबकि यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही कि तुम एक भी सीड जो बोते हो वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सीड से कब वृक्ष निकल आएगा ये तुम देखने के लिए शायद जिंदा भी न रहो, लेकिन तुम ये जानते हो कि वो सीड कभी बेकार नहीं जाता है। तो एक ये संदेश था गांधी का कि हर व्यक्ति अगर सेल्फ रियलाइज करे, जितना भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट उसका होगा उतना ही स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट समाज का होगा। एक गांधी जी ने कितने लोगों को प्रभावित किया आप देखिए। तो इसलिए ये जो गांधी की परिभाषा थी, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के व्यू में इंडिविजुअल रियल सेल्फ इज यूनिक, but it does not conflict with the common good. Not only that, but the functioning of the self of the one is conducive to the good of others or conducive to the common good. अब आप देख रहे हैं इंडिविजुअल और सोसाइटी का डिफरेंस यहाँ खत्म हो जाता है, वैल्यू हायरार्की यहाँ पर खत्म हो जाती है बिल्कुल गांधी जी में। और वो कहते हैं गांधीज व्यू, though the self is realized in individual centers, ध्यान दीजिएगा, it spreads goodness and peace everywhere in the community. Gandhi says, I quote, a drop dropped from the ocean perished without doing any good. If it remained a part of the ocean, it shared the glory of carrying on its bosom a fleet of mighty ships. Unquote. कितना सुंदर, कितनी बात रोमांचित कर देने वाली बात है। तो गांधी जी, और ये कौन व्यक्ति कह सकता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि तुलसीदास जी ये कल्पना कर सकते थे कि कैसे भरत जो है गए और राम की खड़ाऊं लेकर के वापस लौटे। ये सामान्य आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, संभव है सामान्य आदमी के लिए कल्पना करना, लेकिन वही चीज है कि गांधी जी का हृदय, क्योंकि गांधी जी ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया था, इसलिए गांधी जी ये बात कह सकते थे। अब हम देखते हैं कि अब इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि दैट इज द रीजन, गांधी सेज दैट नो मैन टेक्स अनदर डाउन ए पिट विदाउट डिसेंडिंग इनटू इट हिमसेल्फ।
that no man takes another down a pit without descending into himself and sinning into the bargains. हम जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस गड्ढे में न गिरें। लेकिन हम जो आज जो मॉडर्निटी है, उसने हमको बहुत दूसरी तरफ ले गए हैं। इसलिए भिखु पारिक ने एक बहुत अच्छी बात कही अपनी पुस्तक में। आई वुड लाइक टू कोट, दिस वाज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता। द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ मैन was not mere a rhetoric, a pious sentiment and a moral postulate, but the deepest truth about human existence, which we find in Gandhi. तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गांधी का ये सिद्धांत था, वो सिद्धांत आज की हमारे बहुत से संकटों का, इस सिद्धांत को न मानना हमारे बहुत से संकटों का कारण है। और अगर हम इस सिद्धांत को मान लें तो शायद विश्व के बहुत सारे संकट दूर हो सकते हैं। मैं आपको आज ये बताना चाहूंगी, जबकि वो थोड़ा सा एकेडमिक हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि कैसे गांधी का कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ जो है वेस्ट से डिफरेंट है, मतलब लिबरल से, कम्युनिटेरियन से और मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट से। अब आप देखिए लिबरल फिलॉसफी में क्या है जो हॉब्स और लॉक ने प्रपाउंड किया। मैन इज अ सेल्फ सफाइसिंग इंडिविजुअल हु कैन डिफाइन हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स एंड हु कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन विद अदर्स। लिबरल फिलॉसफी यही थी ना। और आपने देखा है कि हॉब्स ने बिल्कुल बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस की बात कही, और इसीलिए यही लिबरल व्यू कल्मिनेट हो जाता है आगे चल करके बेंथमाइट फिलॉसफी में। बेंथमाइट फिलॉसफी में क्या है? बेंथमाइट फिलॉसफी में उसने कहा कि जो बात उसने कही, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, गांधी ये बात कभी नहीं कहते, वो सर्वोदय की बात कहेंगे। तो ये बेंथमाइट में हुआ। फिर उसके बाद देखिए हम कांट पर आते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, वो भी एक लिबरल था। तो कांट कहता है कि कांट आप विरोध करता है अपने आप पूर्वजों का। वो कहता है कि सच ए व्यू लीव्स नो रूम फॉर रियल फ्रीडम, फॉर फ्रीडम हैज टू हैव ए मॉरल डायमेंशन। कांट इंसिस्टेड that this moral rational will of man is self-determining, but at the same time he said man is an end in himself and not merely a means to the arbitrary used by this or that will. गांधी जी ने कभी भी उस मनुष्य को एंड नहीं माना है जिस अर्थ में कांट ने उसको एंड माना है, जिस अर्थ में टी.एच. ग्रीन ने कॉमन कॉन्शियसनेस की बात की। तो हम ये देखते हैं कि ये जो लिबरल फिलॉसफी के जो लॉकियन, कांटियन और इंडिविजुअलिस्ट, लिबरल, यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन थे और लेटर लिबरल आइडियलिस्ट ट्रेडिशन हुआ है, इन सब से गांधी बहुत डिफरेंट थे। मैं छोटी छोटी बातें आपको कहती हूँ कि कैसे हमारे वेस्टर्न चिंतकों ने कैसे सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल को, चाहे वो मॉडर्न लिबर्टेरियन फिलॉसफी हो या पुरानी फिलॉसफी हॉब्स और ग्रीन की हो। आप देखिए कि नॉजिक, हेक और आइजिया बर्लिन को लीजिए जिसको आप पढ़ाते हैं। क्या था? इट वाज द रिवाइवल ऑफ द लॉकियन थ्योरी ऑफ राइट्स। नॉजिक कहता है इंडिविजुअल्स हैव राइट्स एंड देयर आर थिंग्स नो पर्सन और ग्रुप may do to them। हमारे एकदम बिल्कुल इसको कहना कि ऐसी राइट्स हैं जिनको कि कोई छू नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात उसने कही कि his most fundamental right is the right of self ownership। व्यक्ति अपने सेल्फ को खुद ओन करता है। ये मैं कोट कर रही हूँ बिल्कुल, उनकी जो किताब है उससे है। तो that is his full control over his products and talents and complete freedom to use it according to his own chosen project। Such a freedom is the ultimate value and it cannot be sacrificed for any other idea। ये लॉजिक कहते हैं, है ना। आप देखिए हेक जो है, इसी प्रकार हेक को आप देखिए, वो कहता है कि इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू फॉलो देयर ओन वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस रादर देन समबॉडी एल्स। इट इज दिस रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल एज द अल्टीमेट जज ऑफ हिज एंड्स, द बिलीफ दैट एज फार एज पॉसिबल हिज ओन, it is his quote, views ought to govern his actions, that forms the essence of the individualist position। अब आप देख लीजिए हेक ने क्या कहा है, किस प्रकार से हेक ने कहा है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति की लिबर्टी से समझौता नहीं किया जा सकता है। यही है आइजिया बर्लिन का। अब उतना तो समय नहीं है। आइजिया बर्लिन कहते हैं
अब ये गांधी का विरोध देखिएगा कि गांधी से कितने विरोध है। मैं उनका पूरा वो पढ़ के बता रही हूँ। कहते हैं एनी अटेम्प्ट टू curtail the liberty by dividing the self between the transcendent and the empirical. ध्यान दीजिएगा, between the transcendent and the empirical is the negation of liberty. गांधी ट्रांसेंडेंट सेल्फ की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आप ट्रांसेंडेंट सेल्फ की बात करते हो और एम्पिरिकल सेल्फ को नहीं मानते हो तो ये इज अ कंप्लीट नेगेशन ऑफ लिबर्टी। तो आप ये देखते हैं कि ये जो जितने भी थिंकर हैं इन्होंने क्या कैसा सेल्फ को ट्रीट किया है, इगोइस्टिक, हेडोनिस्टिक, मटेरियलिस्टिक, मेकिंग इंडिविजुअल ए राइट एंजॉयिंग एंड प्लेजर सीकिंग बीइंग, एंड हाउ इन द लिबर्टेरियन फिलॉसफी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज एन एंड इन हिमसेल्फ। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि लिबर्टेरियन फिलॉसफी में सेल्फ इज फ्री, इंडिपेंडेंट एंड एटॉमिस्टिक, ए बंडल ऑफ डिजायर्स, जिसको गांधी जी पूरी तरह से नकारते हैं, एंड हैज नो यूनिफाइंग एसेंस। तो इसलिए हियर द इंडिविजुअल इज इंटायरली गाइडेड बाय हिज ओन इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स, man is an independent self-choosing being having no internal connection, mind it, having no internal connection with the rest of the human beings. His path and end both are independent and different. आपको नहीं लगता कि ऐसा व्यू मॉडर्न क्राइसिस का कारण है? जो आज संसार में क्राइसिस हो रही है, जहां हम व्यक्ति को समाज से जोड़ करके नहीं देख रहे हैं, जहां आप देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है ये मानते हैं कि उसको सेल्फ ओनरशिप है, सेल्फ पर उसका अधिकार है, वो ओन करता है अपने सेल्फ को। जहां पर नॉजिक ऐसी बात करते हैं, वहां पर क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां समता होगी, समरसता होगी? तो गांधी इसलिए लिबर्टेरियन सेल्फ से बिल्कुल भिन्न है। वो सुप्रीमेसी ऑफ द सेल्फ में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फहुड एंड मॉरलिटी आर इनएक्सट्रिकेबली इंटररिलेटेड। आप सोच ही नहीं सकते, मॉरलिटी के बिना आप सेल्फ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सेल्फ ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मॉरल स्पेस। सेल्फ कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूटिव कंसर्न। आई कोट गांधी, ह्यूमन स्पीच इज इनएडिक्वेट टू एक्सप्रेस द रियलिटी। The soul is unborn and indestructible. The personality perishes. The personality perishes, must perish. Individuality is and is not even as each drop in the ocean is an individual and is not. It is not because apart from the ocean it has no existence. It is because the ocean has no existence if the drop has not. That has no individuality. They are beautifully interdependent. गांधी में इंडिविजुअल और सोसाइटी में पारस्परिक जो निर्भरता है वो कितने सुंदर रूप में प्रकट पाती है। इसलिए लिबर्टेरियन फिलॉसफी में बहुत लोग गांधी को लिबरल कहते हैं। गांधी कैन नॉट बी टर्म्ड एज लिबरल। जो वेस्ट से जो लिबरल का मॉडल आया है वो गांधी के दर्शन में आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। अब ये देखते हैं कि चूंकि अब जो लिबर्टेरियन सेल्फ का कॉन्सेप्ट है अनएनकम्बर्ड सेल्फ, ये कम्युनिटेरियंस ने इसका विरोध किया था कि कैसे मान लेते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ऐसे इमर्ज हुए जिन्होंने कि इसका विरोध किया, विशेषकर कम्युनिटेरियन से। आपको होता है माइकल सैंडल ने, चार्ल्स टेलर ने, तो ये सब जो थिंकर्स में जिन्होंने इसका विरोध किया और बड़े सशक्त तरीकों से विरोध किया। पर आश्चर्य की बात है, दिखने में लगता है गांधी के करीब है, लेकिन गांधी को आप किसी भी स्थिति में कम्युनिटेरियन नहीं कह सकते, इस कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। वो कहते थे कि जो कम्युनिटेरियंस हैं उनका कहना था कि व्यक्ति, द इंडिविजुअल इज रूटेड इन हिज कम्युनिटी। व्हाटएवर वैल्यूज, व्हाटएवर थिंग्स he acquires from the community. That is why it is called communitarian. So self doesn't exist in a vacuum, and it derives all its ideas, all its inspirations from the community. तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अल्सेडर, मैकेंटायर, जिनको आप लोग पढ़ाते हैं, चार्ल्स टेलर, माइकल वॉल्जर, ये सब कहते हैं। लेकिन उनका तर्क क्या था मूल रूप से, क्योंकि हर को अलग अलग तो नहीं बता सकती हूँ। वो कहते हैं कि लिबरल अकाउंट ऑफ द सेल्फ इज एम्प्टी, इट वायलेट्स आवर सेल्फ परसेप्शंस एंड इग्नोर्स आवर इम्बेडेडनेस इन कम्युनल प्रैक्टिस। और इसीलिए चार्ल्स टेलर जैसा चिंतक हमारे डिपार्टमेंट में बहुत बार आए हैं और बहुत ही अद्भुत चिंतक है।
भारतीय विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन चार्ल्स टेलर कहते हैं ट्रू फ्रीडम मस्ट बी सिचुएटेड. वी मस्ट एक्सेप्ट द गोल दैट आवर सिचुएशन सेट्स फॉर अस. अदरवाइज द क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड लीड टू नीत्शियन निहिलिज्म. लेकिन अब ये जो बात उन्होंने की, माइकल सैंडन ने क्या कहा, उन्होंने कहा लिबरल अकाउंट ऑफ द सेल्फ परसेप्शन इज मिसलीडिंग एंड द सेल्फ इज नॉट प्रायर टू इट्स एंड एज क्लेम्ड बाय जॉन रॉल्सन. इसी तरह देखिए कि लेकिन इस प्रकार से जितने भी कम्युनिटेरियंस में हैं, सब ने ये आर्ग्यू किया है कि हमारा जो सेल्फ है किसमें एम्बेडेड है, कम्युनल प्रैक्टिसेस में एम्बेडेड है, और कम्युनल वैल्यूज हैव देयर ओन आइडेंटिटी. The shared pursuits of a communal goal is not a relationship individuals choose as a voluntary association, but an attachment they discover. And this attachment is their identity. This is said by communitarians. Gandhi seems quite close to the communitarian viewpoint, as both emphasize the goodness of the self, its communal embeddedness, and its rootedness in the higher activities of life. Yet, two are different. Gandhi's concept of self is totally dependent on a cosmic order, that is Brahman, an all-pervading truth, manifesting and flowing in all its totality through every human being. This is not neither said by Charles Taylor, nor by Michael Walzer, nor Consider McIntyre. None of them said that. फिर गांधी जी कहते हैं the ultimate goal of each self is to attain moksha. Moksha is not that only after the death what you attain. That is to become one or merge with the cosmic spirit. Since the Brahman is manifested in all living beings, moksha consists in identification with all living beings. अब देखिए, moksha consists in identification with all living beings. This is possible only through the instrument of love, which means dedicated service to each and every being. Here Gandhi derives the goodness of the self out of a metaphysical theory, while communitarian self rely on the concept of a community. That is the difference between the two. इसलिए हम गांधी को कहीं से भी कम्युनिटेरियन नहीं कह सकते. गांधी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी. सोचिए, मुझे आश्चर्य लगता है इस व्यक्ति के बारे में, इतना इसने पढ़ा, लेकिन ये किसी से भी, इसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो अपनी रूट से जुड़ी हुई थी, और ये किसी से भी सबको मानता था, लेकिन किसी से भी ये प्रभाव, किसी को भी इसने अंधानुकरण नहीं किया. जैसा हम लोग हैं, हम लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं. आपको मैं कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मैं कहती हूँ जब मॉडर्निटी आई तो दोनों हाथों से हमने कहा हाँ तो बिल्कुल मॉडर्निटी एकदम बहुत अच्छी चीज है. एवरीथिंग वी स्टार्टेड सीइंग थ्रू द लेंस ऑफ मॉडर्निटी. इज इट नॉट सो? जब मॉडर्निटी का क्रिटिसिज्म हुआ, पोस्ट मॉडर्निटी आई, तो यस यू आर वेरी ट्रू. Then all research scholars, all the teachers started seeing through the lens of postmodernity. एक शास्त्रार्थ की परंपरा वाला देश, डिबेट की परंपरा वाला देश अपनी मौलिकता को भूल गया, और हमने जो वेस्ट आज भी वर्क थ्रू द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स ऑफ वेस्ट, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स ऑफ वेस्ट, वी सी थ्रू द लेंस ऑफ वेस्ट. यही तो हमारे सोशल साइंसेस की सबसे बड़ी त्रासदी है. शायद गांधी ने इसको समझा, और इसका एक बात उत्तर हमको गांधी में ही देखने को मिलता है. इसीलिए गांधी's conception of the self is not only different from the unencumbered, जिसकी बात चार्ल्स टेलर कहता है, and materialistic self of the liberals, it is also different from the situated and good self of the communitarians. Gandhi's notion of the self transcends both the categories. His self is both unencumbered and situated, and yet neither of the two. And he transcends all these categories. It is unencumbered in the sense of having its own independent identity, nature and characteristic. Every man has an independent self having distinct dispositions and tendencies. This self is Jivatma, a dynamic self, a unique product of individual's own effort, as it is the basis of his individuality, identity and freedom.
Again, the self is situated because its identity cannot be recognized in separation with its fellow beings. वो कहते हैं कि सेपरेशन में ही हम इन आइसोलेशन में ही रहेंगे. उन्होंने कहा उसकी आइडेंटिटी कभी भी इन आइसोलेशन उनसे नहीं समझी जा सकी. The complementary part of the Jivatma is always Paramatma, the realized self. The latter is nothing else but Brahman or cosmic spirit which is manifested in the individual in its totality. गांधी बार बार कहते थे कि वो ना बनो. आपको उदाहरण दिया करते थे. आपने देखा था कि एक शेर शीप के साथ मिल गया था तो वो अपने आप को शीप की तरह बिहेवियर करने लगा था. लेकिन जिस दिन उसको शेरों के झुंड में ले गया था तब उसको समझ में आया कि नहीं मैं तो शीप नहीं, मैं शेर हूँ. तो कह रहा है कि तुम सब मनुष्य शीपों के उसमें चले गए. जिस दिन अपने ट्रू नेचर को समझोगे उस दिन तुम शीप नहीं रह जाओगे और उस दिन तुम अपने वास्तविक. तो हमारा उद्देश्य क्या है? अपने वास्तविक स्वभाव को समझना. मैं बहुत एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी हैं. मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ, जब हम पिक्चर देखने जाते थे छोटे में भी, तो आप देखिए जब हीरो मार खाता था तो हमारा चेहरा ऐसा हो जाता था, और जब विलन मार खाता था तो हमें अभी तक याद है अपने खूब मारो पिक्चर हॉल में बैठ के खूब मारो. मतलब क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? वी आर एसेंशियली ए मॉरल बीइंग. खुद रावण हो लेकिन फ्रेंड के रूप में राम को ही पसंद करेंगे. तो ये चीजें क्या हमको सिद्ध करती हैं? ये छोटे उदाहरण में इसलिए दे रही हूं. ये बिल्कुल सत्य है कि मैन इज एन एसेंशियली ए मॉरल ह्यूमन बीइंग, एन एथिकल ह्यूमन बीइंग. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो है without the self, this is conception of the Atman would have created a highly authoritarian society and left no space for freedom and individuality. गांधी जी जानते थे कि सेल्फ का यही कॉन्सेप्ट जो है हमें हर प्रकार के टोटलिटेरियनिज्म से, सर्वाधिकारवाद से दूर रखेगा. जब हम अपना लिबरेशन समाज के लिबरेशन में मानेंगे, जब हम अपनी उन्नति समाज की उन्नति में मानेंगे. चलिए अब आइए मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट ट्रेडिशन के लिए. गांधी और मार्क्स में बहुत सारी समानताएं थी, बट गांधी कैन नॉट बी सेड मार्क्सिस्ट इन एनी सेंस. इट इज ट्रू that Marx did not develop a systematic theory of the self, but by way of explaining human nature or the concept of man, he variously touched upon the notion of self by virtue of his employing such phrases, for example, self-realization, self-affirmation, etc. This he did particularly in his early philosophical writings, not in the later writings, but to a lesser extent also in his mature scientific works. अब देखिए मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स बिलीव्स दैट मैन क्रिएट्स हिमसेल्फ थ्रू ह्यूमन लेबर एंड मैन हैड द पोटेंशियल टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्रिएशन. सेल्फ क्रिएशन इज प्रैक्टिस एंड इज द मोटर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. क्रिएटिंग हिस्ट्री, मैन क्रिएट्स हिज क्रिएटिव एक्टिविटी. Creating himself, he creates history. It is this concept of praxis that makes human action purposive and enables man to harmonize with his nature. While other creatures are always bound by direct necessity, man aspires for more than necessity. It is in this sense, और मार्क्स का एक बहुत अच्छा, मार्क्स के प्रति भी बहुत भ्रांतियां मिट जानी चाहिए. हम लोग की एक आदत होती है ना, ब्लैंकेट रिजेक्शन. एक आइडियोलॉजी को करेंगे, हमको लगता है कितने मार्क्सवादियों ने मार्क्स को समझा. तो मार्क्स अपने दास कैपिटल के 3rd वॉल्यूम में कहता है, जो कि बहुत ही उसका रियल फ्रीडम बिगिंस वेयर नेसेसिटी एंड्स. ऐसा नहीं कि फ्रीडम का पक्षधर नहीं है, लेकिन वो कहता है रियल फ्रीडम तभी, स्वतंत्रता का आरंभ तभी होगा जबकि आवश्यकता जो है वह समाप्त हो जाएगी. ये दास कैपिटल के 3rd वॉल्यूम में उसने कहा है. तो इसलिए मैन हैज द पोटेंशियल टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्रिएशन. अब मार्क्स कहता है कि in his early works, Marx has argued that because of several materials, economic and social constraints, man is unable to realize himself and feels alienated. Alienation is the loss of freedom. All types of alienation, religious, philosophical, social and political, occur because man is constrained to forfeit to someone or to something what was essential to his nature. His nature is his self, which is manifested when he is in control of his activity
his self is lost when he loses control over his activity. I am quoting from Marx. An important point in Marx is that in his philosophy, self is a byproduct of human nature. Self is a byproduct of human nature. For him, all the powers of a human individual are socially motivated, and his creative activity satisfies the needs of others. In the economic and philosophical manuscript, Marx says, I quote, "Man is a species being, and we must avoid postulating society again as an abstraction vis-a-vis individual. The individual is the social being, man much as he may therefore be a particular individual, and it is precisely his particularity which makes him an individual, and a real individual social being is just as much as his totality." Gandhi and Marx are one as far as they both treat man as self-conscious and self-directing animal. I am talking of earlier Marx. They both believe that man had the potential to achieve self-realization through the process of self-creation. But they are diametrically opposed to each other also. Since the philosophy underlying their thought is totally different. In Marx, the basis of self-realization and self-creation is materialistic. Totally materialistic. आपने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जानते हैं आप लोग. And in Gandhi, it is metaphysical, spiritual and ethical. तो इनका जो कॉन्सेप्ट ही है जो है बहुत चीजों में एक है, शोषण के विरुद्ध है, इसके विरुद्ध है. तो Gandhi himself accepted that Marx did prescribe the theory of transcending class divisions. प्रशंसा करते हैं उनकी. Transcending class divisions, identified himself with the poor and oppressed classes and regarded mankind as a whole. But all of these ideal notions culminate in materialism. To quote Gandhi, ये गांधी ने जो मार्क्स के लिए कहा वो मैं कोट कर रही हूँ. My quarrel with the Marxists is that even if the paradise of material satisfactions, which they envisage as their final goal, were realized on earth, it would not bring mankind either contentment or peace. But I was wondering whether we cannot take the best out of Marxism and turn it into account for the realization of our social aims. अब देखिए कि विरोध भी करते हैं गांधी तो किस प्रकार से करते हैं. हम किसी का विरोध करेंगे तो एकदम ऐसा विरोध कर देते हैं कि 5 मिनट में उसको धाराशायी कर देते हैं. एकेडमिक वर्ल्ड में आप देखिए आज किस प्रकार की जलन, ईर्ष्या, खुश होने की बजाय, मतलब दूसरों को ऊंचा उठते देख करके खुश होने की बजाय, बहुत कम एकेडमिशियंस ऐसे होते हैं, शीला जी इज एन एक्सेप्शन, तो बहुत तो ये कहते हैं कि तो वो बहुत उससे वो करते हैं. लेकिन वास्तव में क्या होता है कि गांधी जी जिसकी बात करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा अगर हम करेंगे तो मटेरियलिस्टिक हम कितना भी प्रोग्रेस कर लें, सब कुछ मिल जाए, हमारी सारी नेसेसिटी पूरी हो जाए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम संसार में पीस और कंटेंटमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए गांधी जी हमेशा कहते हैं, अनदर पैसेज ऑफ गांधी रिवीलिंग सच ए पावरफुल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आई कोट, द मार्क्सिस्ट रिगार्ड थॉट, देखिए